चलो, गुड मॉर्निंग सभी को एंड जय हिंद। चलो, आज हमारे पास वोकैबुलरी में क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, क्लास कौन सी इसकी? सेकंड क्लास है। ठीक है, देखो आपने क्या है, मैं थोड़ा सा एक स्लाइड ले लेता हूँ नीचे। आपने हो सकता है थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ी हो वोकैब और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी अलग तरीके से पढ़ा हो, लेकिन मेरा क्या है कि किसी भी पार्टिकुलर वर्ड की बात करें तो मैं उसको थोड़ा सा खोल के समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको किसी भी प्रकार से कहीं दिक्कत ना आए। और एक एक वर्ड को अगर पॉसिबल होता है तो मैं दो दो तीन तीन तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मैंने जैसे आप जनरली पढ़ते आए हो, मैंने उस तरह से कोशिश नहीं की है, मैंने कुछ अलग करने की कोशिश की है जो आपके काम आएगा। ठीक है, चलो तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, चलो देखिए जरा, पहला वर्ड है हमारा स्टार्ट। सॉरी, सीट में सारी चीजें हैं, परेशान ना होइए। ठीक है, सारी चीजें सीट में। ठीक है, हाँ, बट ये जो मैंने पीपीटीज बनाई हैं इनमें ज्यादा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर मैं सीट के सारे वर्ड्स को जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा तो इतनी मोटी किताब बन जाएगी। ठीक है, तो मैंने प्रेजेंटेशन जो आपको मिलेंगी पीडीएफ फॉर्म्स में मिलेंगी, टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगी, सर अकेडमी नाम से, व्हाट्सएप पे भी मिल जाएंगी, तो वो ये सारी आपको मिल जाएंगी। बाकी आपको जो सीट दी है उसमें उतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है, एग्जाम्पल्स नहीं है और इतना डिटेल में समझाया नहीं है, उसमें बस उतना ही है जितना मतलब वहाँ पे होना चाहिए या हो सकता है। ठीक है ना, चलो फिलहाल इसको समझते हैं। पहला शब्द क्या है हमारा? स्टोइक। अब देखो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये होता है कई सारे शब्द होंगे उनके लिए एक शब्द, या एक शब्द होगा उसके लिए अनेक शब्द, ये आपको रिप्लेस करना होता है। अब सुनो, मैंने हिंदी क्यों डाली है, वो आपको सिर्फ समझाने के लिए डाली है। अब आप लोग हिंदी डाली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हिंदी पर ही फोकस करना है, ये आपको याद करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ये याद नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ये समझना है। ठीक है, और एग्जाम्पल्स मैंने दे रखे हैं जिससे आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग अब आपकी बैठ जाएगी। ठीक है ना, आपको समझ आ जाएंगी सारी चीजें। ठीक है भाई, चलो पहला वर्ड कौन सा है हमारे पास? पहला वर्ड है हमारे पास स्टोइक। ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये एडजेक्टिव होता है। किसकी तरह कार्य करता है ये वाक्य में? एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। ठीक है, अब देखो जरा, मैंने दो तरह से इसको एक्सप्लेन कर रखा है। जैसे पहला क्या है, अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग देयर देयर नेम हिज इमोशंस और कंप्लेनिंग। देखो सुनो, मैंने दूसरा क्या है, समवन हु डज नॉट कंप्लेन और शो देयर नहीं होगा, यहाँ पे हिज होगा। ठीक है, इमोशंस। अब मेरी बात सुनो, आपका ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में ऑप्शन में, ऐसे भी आ सकता है, या इन शब्दों को चेंज करके कुछ अन्य शब्द भी आ सकते हैं, पर अर्थ यही निकलेगा। अब अर्थ क्या है इसका, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ और आपको समझाता हूँ सारी चीजें। ठीक है, पहले वाले को समझते हैं जरा। अच्छा पहले ये देख लो मैंने हिज क्यों लगाया, क्योंकि पर्सन कितने हैं, तो क्या यहाँ पे देयर आएगा, और यहाँ पे भी समवन है तो क्या समवन के साथ देयर आएगा, है ना, इसलिए मैंने क्या लगाया यहाँ पे, हिज लगाया। ठीक है, तो देखो, अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप, एक ऐसा व्यक्ति जो सहन कर सकता है, इसका मतलब क्या होता है, सहन करना। क्या होता है इसका? झेलना, भोगना, सहन करना। जैसे तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, तुम्हें ही एंड्योर करना पड़ेगा, तुम्हें ही सहन करना पड़ेगा, तुम्हें ही झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है। एक एक वर्ड जो आपको नहीं आता वो लिखते जाइएगा साथ साथ। ठीक है, पेन कॉपी हमेशा साथ में लेके बैठा करो। जब भी आप ऑनलाइन वीडियो देखो तो आप मतलब वैसे भी क्लास ले रहे हो ऑफलाइन में, तो आपको क्या करना, एक पेन और एक कॉपी जरूर लेके बैठनी है। ठीक है ना, जिस पर जो चीजें नहीं आपको आ रही है वो नोट करते जाइएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा दिमाग कंप्यूटर नहीं, एक बार फीड हो गया था वो फीड ही रहेगा, ऐसा नहीं है, हमें रिवीजन की जरूरत पड़ती रहती है। ठीक है, चलो देखो जरा, तो एक ऐसा व्यक्ति जो सहन कर सकता है क्या, पेन यानी दर्द, या हार्डशिप। हार्डशिप वैसे एक आपने पढ़ा होगा तंगी, क्या होता है, तंगी। तंगी मतलब परेशानी, तंगी मतलब परेशानी, है ना। तो एक ऐसा व्यक्ति जो परेशानी झेल सकता है, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या कर सकता है, जो परेशानी झेल सकता है। ठीक है, एक मिनट, चलो हाँ, अब आगे भी ये देखो, इसमें विदाउट यानी के बिना, किसके बिना, शोइंग दिखाए, बिना दिखाए हुए, क्या बिना दिखाए हुए, हिज इमोशंस और
कंप्लेनिंग, यानी बिना अपनी भावनाएं दिखाए हुए या बिना किसी शिकायत किए हुए एक व्यक्ति जो सहन कर सकता है क्या, दर्द या परेशानी, तंगी, परेशानी, मुसीबत, तकलीफ। हार्ड से बोले तो तंगी, परेशानी, मुसीबत, तकलीफ। हार्ड, सख्त, हार्ड से उसका नाउन है, ठीक है ना। तंगी, परेशानी, है ना, तकलीफ, है ना, ऐसे इसको बोलते हैं हार्ड से, मतलब बैड कंडीशन आप बोल सकते हो, ठीक है ना। बैड टाइम भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। सॉरी, हाँ जी, कठिनाई, कठिनाइयां नहीं, हार्डशिप, कठिनाई, ठीक है ना। अब देखो जरा, समवन, एक और मैंने दूसरी तरीके से भी इसको एक्सप्लेन कर रखा है, क्या है, समवन हु डज नॉट कंप्लेन और शो हिज इमोशंस, एक ऐसा व्यक्ति जो नहीं करता है, क्या नहीं करता है, शिकायत नहीं करता है। कंप्लेन मतलब क्या होता है, शिकायत करना, जैसे आप बोलते हैं ना, देख तमीज से बात कर वरना मैं थाने में कंप्लेन कर दूंगी, तू मुझे परेशान कर रहा था, ये वो फलाना ढिकाना, ऐसा होता है कि नहीं, ठीक है ना। चल, तो ऐसा व्यक्ति जो शिकायत नहीं करता है या दिखाता नहीं है, क्या नहीं दिखाता है, अपनी भावनाएं, अपनी भावनाएं जो व्यक्ति नहीं दिखाता है वो क्या होगा, वो कैसा होगा, स्टोइक होगा। वो कैसा होगा, स्टोइक होगा। आप समझ में आएगा स्टोइक का मतलब क्या होता है। जैसे अगर मैं कहूं, आप कहो कि नील सर इज स्टोइक, दैट मीन्स व्हाट, कि नील सर डज नॉट शो हिज इमोशंस, है ना, और नील सर कैन बियर, और नील सर कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज इमोशंस और विदाउट कंप्लेनिंग। मतलब मैं, मेरे पे बेशक परेशानी है, ठीक है, मैं बेशक परेशान हूं, है ना, दिक्कत में हूं, तकलीफ में हूं, बट मैं हंस रहा हूं, खेल रहा हूं और अपने रिएक्शंस वैसे रख रहा हूं जैसे मेरे पहले थे। तो मैं कैसा हूं, मैं स्टोइक हूं। मैं कैसा हूं, मैं स्टोइक हूं। कैसी भी परेशानी आ जाए मैं अपनी दिक्कतें, अपनी तकलीफें उजागर नहीं करता हूं। तो मैं कैसा हो गया, मैं स्टोइक हो गया। कैसा हो गया, मैं स्टोइक हो गया। शब्द याद हो गया, हो गया, हाँ ऐसे याद किया करो, ठीक है। अब देखो जरा, इंग्लिश में तो हमने देख लिया, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, संयमी या धैर्यवान। अब जब मैं ऐसा हूं, अपनी दिक्कतें जो है नहीं दिखा रहा, इसका मतलब मेरे अंदर क्या है, पेशेंस, धैर्य है मेरे अंदर। तो मैं कैसा हो गया, धैर्यवान, है ना। मैं कैसा हो गया, संयमी, मेरे अंदर क्या है, संयम है। समझ गए, ठीक है। एग्जांपल्स देखते हैं किस तरह से इसका जो है उपयोग होता है, ठीक है ना। देखो जरा, डिस्पाइट यानी के बावजूद, है ना, के बावजूद भी, डिस्पाइट द टफ सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस मतलब परिस्थितियां, ठीक है। तो डिस्पाइट द टफ, टफ यानी मुश्किल, कठिन, जो टफ यानी मुश्किल जो परिस्थितियां हैं उनके बावजूद भी सी रिमेंड, वो बनी रही। कैसी बनी रही, धैर्यवान। कैसी बनी रही, वो धैर्यवान यानी स्टोइक बनी रही। मतलब वो बड़ी तकलीफ में थी, बड़ी परेशानी में थी, फिर भी वो कैसी बनी रही, स्टोइक बनी रही। वो कैसी बनी रही, धैर्यवान बनी रही। नेवर शोइंग हर डिस्कम्फर्ट, और वो कभी क्या नहीं दिखाती है, और उसने कभी क्या नहीं दिखाया कि मैं परेशानी में हूँ। डिस्कम्फर्ट मतलब कंफर्ट का एंटोनिम है ये। कंफर्ट मतलब आराम, और डिस्कम्फर्ट यानी उसका एंटोनिम परेशानी कह सकते हो, दिक्कत कह सकते हो, ठीक है। तो वो कभी क्या नहीं दिखाया, उसने अपनी परेशानी नहीं दिखाई। तो वो कैसी बनी रही, स्टोइक बनी रही। समझ में आ गया कैसे इस्तेमाल करना है। एक और एग्जांपल मैंने दे रखा है, समझो जरा अच्छे से। ही हैंडल्ड द बैड न्यूज, उसने बुरे समाज को और समाचार को, उसने बुरी खबर को हैंडल कर लिया, संभाल लिया, विद अ स्टोइक एक्सप्रेशन। कैसे एक्सप्रेशन थे उसके, कैसे हाव भाव थे, स्टोइक, संयमी, धैर्यवान। अब जैसे मुझसे आके कोई कह दे, नील सर तुम्हारे सारे धंधे बंद हो गए और अब तुम्हें मौत के घाट उतारा जाएगा, तो मैं फिर भी ऐसे अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। तो मैं कैसा हूं अभी, स्टोइक हूं। मैं कैसा हूं अभी, स्टोइक हूं। मैंने कोई हड़बड़ी नहीं, हाँ हाय मैं मर गया, हाय लुट गया, पिट गया, ये हो गया, वो हो गया, तब मैं स्टोइक नहीं हूं। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया तो मैं कैसा हूं, स्टोइक हूं, ठीक है ना। तो ही हैंडल्ड द बैड न्यूज विद स्टोइक, विद अ स्टोइक एक्सप्रेशन। तो उसने जो है कैसे संयमी हाव भाव के साथ में उस बुरी खबर को क्या किया, हैंडल किया। नॉट लेटिंग, लेटिंग किसका है, लेट का, लेटिंग किसका आईएनजी फॉर्म है, लेट का। और लेट का मतलब क्या होता है, कुछ करने देना, करने देना, किसी को अलाउ करना किसी चीज के लिए, ठीक है ना। नॉट लेटिंग हिज इमोशंस शो, और अपनी जो इमोशंस हैं उनको नहीं दिखने दिया, उनको नहीं दिखने दिया। मतलब हालांकि अंदर तो खलबली मच गई होगी,
लेकिन वो ऐसे खड़ा रहा, ठीक है, ओके ठीक है, ओके ठीक है, ठीक है, ओके देखेंगे, ओके ठीक है, ऐसे बना रहा, मतलब अंदर तो खलबली मच गई, लेकिन उस टाइम पे वो कैसा बना रहा, स्टोइक, कैसा बना रहा, वो स्टोइक बना रहा। ठीक है, अब समझ में आ गया स्टोइक क्या होता है, पक्की बात है, ऐसे वर्ड मीनिंग्स को याद किया करो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला वर्ड। देखो जरा अगला क्या है, गोरमे। इसको कुछ लोग गोरमेट बोलते हैं, कुछ इसको गोरमे बोलते हैं, गोरमे, आप जो भी बोलो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए है क्या। ठीक है, तो ये भी किसकी तरह कार्य करता है, एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है, एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है ये। ठीक है, बाकी में चलो, अब इसके भी मैंने दो एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं। ठीक है, पहला समझते हैं, हिंदी मत देखना, देखो हिंदी बाद में देखा करो। अगर आप वर्ड मीनिंग आप याद करें तो आप कोशिश करिए कि इंग्लिश ही देखो। हाँ, शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि आपकी पहले से वोकैबुलरी थोड़ी अच्छी नहीं है, थोड़ी कमजोर है, तो थोड़ी दिक्कत आएगी, बट अगर आप हिंदी ही पढ़ते रहोगे तो वो दिक्कत हमेशा के लिए रहेगी। तो आपको क्या करना है, हिंदी नहीं पढ़नी है, क्या पढ़ना है आपको, इंग्लिश पढ़ना है। ठीक है भाई, चलो देखते हैं जरा। someone who has extensive knowledge of culinary arts, ingredients and food pairings। इसका मतलब क्या है, तो पहले मीनिंग समझो। एक्सटेंसिव यानी गहन, बहुत ज्यादा गहन, काफी, है ना, बहुत ज्यादा। एक्सटेंसिव बोले तो गहन, बहुत ज्यादा। ठीक है ना, समझ गए। अच्छा, एक शब्द आपने सुना होगा, एक्सटेंड। एक्सटेंड मतलब क्या होता है, बढ़ाना, विस्तार करना, विस्तृत करना किसी चीज को। और एक और सुना होगा आपने, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन, अरे वो लाइट वाला भी सुना है आपने, जिसमें प्लग्स लगते हैं, वो एक्सटेंशन बोलते हैं उसको। तो वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो और ज्यादा हो जाता है, वो और ज्यादा हो जाता है ना। ऐसे ही एक्सटेंसिव यानी गहन। तो दूसरे का मीनिंग कुलिनरी मतलब होता है पाकशाला। ठीक है, पाकशाला संबंधी ऐसे कह सकते हो। पाक नहीं, पाक, पाक यानी पकाना। क्या पकाते हैं हम, खाना। क्या पकाते हैं, खाना। हाँ, तो मैं कुलिनरी नहीं कह सकता उसको। हाँ, चलो, पाकशाला संबंधी आप कह सकते हो। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स मतलब होते हैं एक तरह से सामान, जो चीजें लगती हैं उसमें। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, अरे यार इस डिश को बनाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जो है इस्तेमाल किए, क्या क्या चीजें तुमने, क्या क्या मसाला या क्या क्या मामला इसमें आपने, क्या क्या चीजें इसमें आपने इस्तेमाल की हैं, तो वो क्या होगा, इंग्रेडिएंट्स। पेयरिंग, पेयरिंग किससे समझोगे, पेयर से। पेयर मतलब जोड़ा। अब फूड पेयरिंग का मतलब ये है कि जैसे कद्दू के साथ क्या डालते हैं, मेथी, मेथी डालते हैं ना, और अरबी के साथ क्या डालते हैं, अजवाइन, है ना। कढ़ाई पनीर को थोड़ा सा मीठा रखते हैं, और चिली पनीर को थोड़ा सा वैसा रखते हैं, और इसमें ये डालते हैं, उसमें ये डालते हैं, फलाना ढकाना, तो वो पेयर है चीजों का, ऐसा। ठीक है ना, चलो, तो अब इसको पूरे को समझते हैं हम। ठीक है ना, ऐसा व्यक्ति जिसको गहन जानकारी है, नॉलेज है ना, पाकशाला से संबंधित, है ना, जो कला है उससे संबंधित, और जो मसाले वगैरह जो चीजें उसमें डलती हैं उनसे संबंधित, या किस खाने के साथ में क्या डालना चाहिए उससे संबंधित, है ना, यानी खाद्य पारखी कह सकते हैं उसको, है ना। क्या कह सकते हैं, खाद्य पारखी, या खाने पीने की वस्तुओं का पारखी। पारखी मतलब परखने वाला, जिसको परख हो, जिसको नॉलेज हो, है ना, उसको बोलते हैं। दूसरा तरीका देखो मैंने किस तरह से एक्सप्लेन किया है, देखो, अ पर्सन हु नोज अ लॉट अबाउट फूड एंड कुकिंग, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो जानता है, क्या जानता है, बहुत, कितना जानता है, बहुत, क्या जानता है, किसके बारे में, खाने तथा पकाने के बारे में। एंड एंजॉय ईटिंग हाई क्वालिटी फूड, और वो क्या करता है, अच्छी क्वालिटी का फूड खाना पसंद करता है और उसी को एंजॉय करता है। ठीक है ना, उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, गोरमेट। क्या बोलेंगे उसको, गोरमेट। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, देखो वैसे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है दो तरह से, देखो समझो इसको। उच्च गुणवत्ता वाले भोजन और पेय से संबंधित, यानी अच्छी क्वालिटी, हाई क्वालिटी के फूड और ड्रिंक से संबंधित होता है क्या, गोरमेट। या खाने, और दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं इसको, खाने पीने की वस्तुओं का पारखी। एक ऐसा व्यक्ति जो परखता है खाने पीने की वस्तुओं को, उसको क्या बोलेंगे, गोरमे बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गोरमे बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो जरा, ही कंसीडर्स हिमसेल्फ अ गोरमे, वो अपने आप को पारखी समझता है। कंसीडर मतलब क्या होता है, समझना, मानना,
ठीक है, वो अपने आप को क्या समझता है, गौरमेट समझता है, पार्की समझता है। ऑलवेज सीकिंग आउट द फाइनेस्ट रेस्टोरेंट्स एंड ट्राइंग अराउंड यूनिक डिशेज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। और हमेशा क्या करता है, वो हमेशा तलाश करता रहता है अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट और कोशिश करता है यूनिक डिशेज, यानी सबसे हटके जो डिशेज होती है खाने की, कहां से, दुनिया भर से उनको खाने की। मीनिंग बताता हूँ एक एक करके, ठीक है। फाइनेस्ट मतलब फाइन का है, फाइन मतलब अच्छा, कहते हैं ना, अरे मतलब हो जाएगा ना, ओके फाइन, ठीक, इट्स फाइन, इट्स फाइन, कहते हैं ना, ठीक है, अच्छा, ठीक, बढ़िया, इट्स फाइन, कहते हैं ना, फाइन, ओके फाइन, बोलते ना, ओके फाइन, तो ये वही है, ठीक है। हाँ, वो चार्ज होता है, ठीक है ना। हाँ, और कौन सा मीनिंग है, रेस्टोरेंट आप जानते हैं, है ना, यूनिक यानी सबसे हटकर, अलग, डिशेस यानी खाने की जो व्यंजन होते हैं उसको बोलते हैं, अराउंड यानी सब जगह, वर्ल्ड यानी दुनिया में, ठीक है ना। और कौन सा मीनिंग है, कंसीडर मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है भाई, समझ में आ गया, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जरा अगला, ओमिनस। अच्छा, आपने पढ़ा होगा इसको, अशुभ और अपशगुन, लेकिन ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में भी आता है, तो हमें इसको थोड़ा डिटेल में भी पढ़ना जरूरी है। और चलो हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है भाई, चलो देखो जरा, ये होता क्या है, एडजेक्टिव होता है ये, ठीक है ना। अब चलो इसका मैंने एक ही दिया है इसका तो एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना, पर उसको थोड़ा डिटेल में दे दिया है। समथिंग दैट गिव्स द इंप्रेशन दैट समथिंग बैड और अनप्लीजेंट इज गोइंग टू हैपन। कोई ऐसी चीज जो ये इशारा देती है कि कुछ बुरा या ऐसा जो प्लीजेंट ना हो, जो अच्छा ना हो, सुखद ना हो, वो होने वाला है। मतलब कुछ बुरा होने वाला, कहते हैं ना यार मुझे अपशकुन सा हो रहा है, कहते नहीं यार मुझे अपशकुन सा हो रहा है, द सिचुएशन इज ओमिनस, ठीक है, कहते हैं ना ऐसे। तो ये क्या कह रहा है, ऐसी चीज जो एक ये इशारा दे कि कुछ बुरा होने वाला है या अनप्लीजेंट होने वाला है, हैपन यानी होना, गोइंग टू मतलब वाला है, ठीक है ना। चलो, इंप्रेशन यानी इशारा, ठीक है ना, चलो निशान, इशारा, ऐसे ही। अच्छा, आगे डिटेल में और क्या दे रखा है इसके बारे में, इट सजेस्ट अ सेंस ऑफ फोरबोर्डिंग और वार्निंग। ये बताता है, क्या बताता है, एक समझ, किसकी समझ, फॉरवर्डिंग या वार्निंग का मतलब होता है पहले से किसी चीज के बारे में बता देना, पूर्व ज्ञान एक तरह से हो जाना किसी का, मतलब पहले से आभास हो जाना कि ऐसा हो सकता है ना। ऑफन यूज टू, अक्सर कर, यूज टू डिस्क्राइब एन एटमोस्फेयर, इवेंट और साइन दैट फील्स थ्रेटनिंग और ईरी। मतलब अक्सर कर वो क्या परिभाषित करता है, क्या बताता है, एक एटमोस्फेयर यानी वातावरण को, या इवेंट यानी घटना को, और साइन यानी सिग्नल का है ये साइन, मतलब एक इशारा को, दैट फील्स जैसे महसूस होता है, कैसा, थ्रेटनिंग मतलब थ्रेट हो सकती है, मतलब कोई अनहोनी हो सकती है, कुछ बुरा हो सकता है, और ईरी या वो डरावना भयभीत वाला हो सकता है। ईरी मतलब क्या होता है, भयभीत वाला, है ना, ठीक है। हिंदी क्या है इसका, अशुभ या फिर अपशगुन। एग्जाम्पल देख लो जरा, आपको समझ में आ जाएगा इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। द डार्क ओमिनस क्लाउड्स गैदर्ड इन द स्काई। जो काले अशुभ बादल इकट्ठे हुए आसमान में, सिग्नलिंग इशारा कर रहे हैं, स्टॉर्म एक तूफान का। यानी जो काले काले बादल हो रहे हैं ना आसमान में, जो अशुभ से लग रहे हैं, जो इकट्ठे हो गए हैं आसमान में, वो इशारा कर रहे हैं तूफान का, कि तूफान आने वाला है, ठीक है। ये अगला देखो जरा, सिग्नल मतलब क्या होता है, इशारा करना, ठीक है ना। चलो, रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल सुना है, हाँ, चलो। देयर वॉज एन ओमिनस साइलेंस। एक अशुभ सी, एक अपशगुन सी शांति थी, कहाँ थी, इन द रूम, कमरे में। यानी एक अशुभ सी, कहते ना आप कहीं एकदम से जाओ और एकदम से ऐसे सब बैठे हो, तो वो शांति सी है, डरावनी सी, नेगेटिविटी सी भरी होती है उसमें, अपशगुन सा होता है उसमें, अशुभ सी होती है,
कहाँ थी ऐसी स्थिति? कमरे में। बिफोर, इससे पहले, किससे पहले? द आर्ग्यूमेंट बिगिन, जो बहस चालू हुई उससे पहले एक अशुभ सी, एक अपशकुन भरी क्या थी? साइलेंस थी कमरे में। और फिर एकदम से क्या हुआ? बहस हो गई। ठीक है ना, बहस चालू हो गई। ठीक है, बहस। आर्ग्यू, ये किससे बना है? आर्ग्यू, बहस करना, है ना, बहस करना। लिख लो जरा जिनको नहीं मीनिंग पता हो। चलो आगे बढ़े। देखो जरा, अगला वर्ड है हमारे पास पॉलीग्लॉट। अब सुनो, वैसे मैं बताता हूँ, पॉलीग्लॉट एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको कई भाषाओं का ज्ञान होता है, जिसको कई भाषाओं की नॉलेज होती है। ठीक है ना, ये एसी चलवा दीजिए। ठीक है, चलो। तो देखो जरा, मैंने इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन कर रखा है। अ पर्सन हु नोज एंड इज एबल टू यूज मल्टीपल लैंग्वेजेस, एक ऐसा व्यक्ति जो जानता है तथा सक्षम हो किसमें? यूज करने में, इस्तेमाल करने में मल्टीपल यानी अनेक लैंग्वेजेस यानी भाषाओं के। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बोल सकता है, यानी सॉरी, जो जानता हो तथा इस्तेमाल करने में सक्षम हो कई सारी भाषाओं को, उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको? पॉलीग्लॉट बोलेंगे। ठीक है भाई, चलो। दूसरे तरीके से भी मैंने बताया है, क्या? समवन हु स्पीक्स और अंडरस्टैंड्स मेनी लैंग्वेजेस, एक ऐसा व्यक्ति जो बोलता हो या समझता हो कई सारी भाषाओं को। फ्लुएंटली कैन बी कॉल्ड अ पॉलीग्लॉट, जो फ्लुएंटली यानी धारा प्रवाह से बोलता हो और समझता हो कई भाषाओं को, वो क्या होगा? वो उसको क्या बोला जाता है? पॉलीग्लॉट बोला जाता है। यानी बहुभाषी यानी बहुभाषा विद। विद मतलब विद्वान, है ना, विद मतलब विद्वान। ठीक है भाई, चलो एग्जाम्पल्स देखो जरा। अच्छा देखो, एक चीज और मैंने पहले बताई थी, मैं फिर से बता देता हूँ। जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में यही वाला आए या यही वाला आए, शब्द भी चेंज हो सकते हैं, पर अर्थ क्या होना चाहिए? कि ऐसा व्यक्ति जिसको कई सारी भाषाएं आती हैं। ठीक है, ऐसे। चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं जरा। सी इज अ पॉलीग्लॉट, वो कैसी है? पॉलीग्लॉट है, यानी उसको कई सारी भाषा आती हैं। हु स्पीक्स 6 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, जो क्या है? 6 भाषाएं फ्लुएंटली बोलती है। क्यों? क्योंकि वो कौन है? पॉलीग्लॉट है। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है, इंक्लूड मतलब शामिल होना या शामिल करना। ठीक है ना, जिसमें शामिल है, क्या क्या शामिल है? हिंदी, फ्रेंच एंड जापानीज। ठीक है ना, जिसमें कौन सी भाषा शामिल है? हिंदी, फ्रेंच और जापानीज भाषाएं शामिल है। ठीक है भाई, चलो अगला देखो जरा। बीइंग अ पॉलीग्लॉट इज एन एसेट इन टुडेज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, आज का जो वैश्विक दुनिया है, आज की जो वैश्विक दुनिया है, आज की वैश्विक दुनिया जो है, उसमें पॉलीग्लॉट होना एक एसेट है। एसेट मतलब होता है संपत्ति। एसेट मतलब क्या होता है? संपत्ति होता है। ठीक है ना, तो एक तरह की ये क्या है? संपत्ति है, यानी प्रॉपर्टी है। अगर आपको कई सारी भाषाएं आती हैं तो आप इंटरेक्ट कर सकते हो कई देशों के लोगों से। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े। कह सकते हो, चलो आगे देखो। अब समरी, समरी तो आप सभी जानते हो, है ना, संक्षेप, है ना, सारांश या सार। अब ये वन वर्ड की तरह इस्तेमाल होगा तब, इस तरह से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, उस तरह से होगा। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। अब ब्रीफ, ब्रीफ मतलब भी क्या होता है? संक्षिप्त। संक्षिप्त स्टेटमेंट, एक संक्षिप्त स्टेटमेंट, है ना, कथन और अकाउंट, है ना, खाता, दैट प्रेजेंट्स, जो उपस्थित करता है, जो 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 दिखाता है, क्या दिखाता है? द मेन पॉइंट्स, यानी मुख्य जो बिंदु होते हैं उनको दिखाता है, और एसेंशियल डिटेल्स या आवश्यक जो डिटेल्स होती हैं, है ना, उनको दिखाता है। किसके? किसी चीज के। सच है, जैसे कि स्टोरी, कोई कहानी हो, कोई आर्टिकल हो, कोई लेख हो, और कोई इवेंट यानी घटना हो, इन अ कंसाइज फॉर्म, संक्षिप्त रूप में। फॉर्म मतलब रूप,
कंसाइज मतलब संक्षिप्त। हाँ, यानी ये क्या कह रहा है, एक छोटा सा स्टेटमेंट या अकाउंट जो क्या प्रेजेंट करता है, मुख्य बिंदुओं को प्रेजेंट करता है या आवश्यक जो डिटेल्स होती हैं उनको प्रेजेंट करता है किसी चीज की, चाहे वो कहानी की हो, चाहे वो किसी लेख की हो या किसी घटना की हो। किस रूप में करता है वो, संक्षिप्त रूप में करता है। ऐसे समझो आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया, पूरा पैसेज पढ़ लिया, अब मैं पूछूं अच्छा ये क्या मेन मतलब ये बताओ ये है किस बारे में, तो आप इतना सा बता दो ये इसके बारे में है, ऐसे ही तो बताओगे, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो समरी होगी, वो क्या होगा, वो समरी होगी, ठीक है ना। चलो अगला देखो जरा, आगे इसके बारे में मैंने बताया है, इट कैप्चर्स द की आइडियाज व्हाइल ओमिटिंग अननेसेसरी डिटेल्स। ये कैप्चर, कैप्चर मतलब क्या होता है, पकड़ना, ठीक है वैसे, और यहाँ पे कैप्चर का मतलब है, मतलब ये लेता है, क्या लेता है, की आइडियाज, की मतलब मुख्य, की मतलब मुख्य, मुख्य, तो ये मुख्य जो विचार होते हैं, जो आइडियाज होते हैं उनको लेता है, जबकि ओमिटिंग, ओमिटिंग, ओमिट, ओमिट मतलब छोड़ना, ओमिट मतलब क्या होता है, ओमिट मतलब होता है छोड़ना, है ना, चूकना, है ना, वैसे अननेसेसरी यानी अनावश्यक, डिटेल्स यानी डिटेल्स को, यानी मुख्य चीजों को ले लेता है और अनावश्यक चीजों को छोड़ देता है, ऐसे। एग्जाम्पल देखते हैं जरा, हिंदी आपने देख लिया, सारांश या सार। पहला एग्जाम्पल है, आफ्टर रीडिंग द बुक, किताब को पढ़ने के बाद, शी गेव मी अ क्विक समरी ऑफ द प्लॉट, उसने जो है कहानी की, जो कहानी है उसकी मुझे क्या है, क्विक यानी जल्दी से, समरी, समरी जो है दी, कहानी को पढ़ने के बाद उसने मुझे क्या है, जल्दी जल्दी से मुझे समरी दी, यानी संक्षिप्त वर्णन दिया, यानी सारांश दिया। अगला, द मीटिंग एंडेड विद अ समरी ऑफ द डिसीजंस मेड, जो निर्णय लिए गए थे उनकी समरी के साथ, द मीटिंग एंडेड विद अ समरी ऑफ द, हाँ ठीक है, जो डिसीजंस दिए थे ना, लिए गए थे, उसकी समरी के साथ मीटिंग का क्या कर दिया, खात्मा कर दिया, यानी मीटिंग खत्म हो गई। एंड मतलब क्या होता है, खत्म होना, समाप्त होना, ठीक है भाई। अच्छा, इस एंड का इस एंड से मत कर देना, ठीक है, ये कंजंक्शन है और ये वर्ब है, ठीक है ना, और ये नाउन भी होता है। आपने मूवी देखते हो तो अंत में क्या लिखा रहता है, दी एंड, क्या लिखा रहता है, दी एंड, तो वहां पे वो नाउन होता है, ठीक है, अंत, ठीक है, समाप्ति, ठीक है भाई। हाँ चलो आगे बढ़े, सीरीज देखो और बताओ मुझे, समझ, अच्छा अभी तक जो मैंने कराया वो समझ में आ रहा है ना, ठीक है, अच्छे से पढ़ो, ठीक है, हाँ ठीक है, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, चुटकुले मार दिए या ये कर दिया वो कर दिया, नहीं करता, जो सीरियस चीज है उनको सीरियस ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। हाँ हो सकता है थोड़ा सा मैं बोरिंग लगूँ इस तरीके से, क्योंकि आपको चुटकुले बहुत पसंद होते हैं, तो ठीक है, ये ऐसा सेशन है कि चुटकुले हुए तो फिर लंबी क्लास हो जाएगी और फिर कहोगे और इतने घंटे में वोकैबुलरी पढ़ेंगे तो क्या काम, ठीक है, ऐसा होता है। चलो देखते हैं जरा, इन्विजिलेटर क्या होता है, आप परीक्षा देते हो तो वो ड्यूटी रहती है जिन लोगों की, उनको क्या बोलते हैं, इन्विजिलेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्विजिलेटर बोलते हैं। चलो अब इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है, निरीक्षक या पर्यवेक्षक बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलो, अ पर्सन हु सुपरवाइजेस, एक व्यक्ति जो देखरेख करता है, सुपरवाइज मतलब निगरानी करना, देखरेख करना, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, तो वो क्या कर रहा है आपको, सुपरवाइज, इसी से बना है सुपरवाइजर, यानी जो कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, सुपरवाइजर, और जो वो काम कर रहा है उसको वो क्या कर रहा है, सुपरवाइज, ठीक है भाई, ठीक है। अब किसको सुपरवाइज करता है वो, विद्यार्थियों को, कौन से विद्यार्थी, कब, ड्यूरिंग के दौरान, एन एग्जामिनेशन, किसी परीक्षा के दौरान, किस लिए, टू एंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए, दैट कि द एग्जाम इज कंडक्टेड फेयरली, कि जो एग्जाम हो रहा है, कंडक्ट मतलब होना, ठीक है, होना, जो हो रहा है या करवाया जा रहा है, करना या करवाना भी आप कह सकते हैं इसको, ठीक है, जो एग्जाम है वो करवाया जा रहा है फेयरली यानी सही तरीके से, फेयर यानी सही, उचित, अच्छा, सुंदर, साफ, है ना, तो उसको सही तरीके से करवाया जा रहा है, एंड और दैट कि नो चीटिंग और अदर इरेगुलरिटीज ऑकर, या फिर कोई नकल या कोई अनियमितता या गड़बड़ी, कोई गड़बड़ी नहीं हो, ठीक है, इस चीज को वो इंश्योर करता है, ऑकर यानी होना, घटित होना, टू हैपन, ठीक है, चलो टू टेक प्लेस भी कह सकते हैं। अगला एक्सप्लेनेशन में दो तरह से इसको एक्सप्लेन किया है, अ पर्सन हुज जॉब इज टू वॉच पीपल टेकिंग एन एग्जामिन
एग्जाम इन ऑर्डर टू चेक दैट देयर इज नो चीटिंग। एक व्यक्ति जिसका काम होता है देख रेख करना लोगों की, जो क्या कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, ताकि इन ऑर्डर टू का मतलब क्या होता है, ताकि वो चेक कर सके कि कोई नकल नहीं हो रही है। तो वो कौन हुआ, इनविजिलेटर हुआ। कौन हुआ, वो इनविजिलेटर हुआ। ठीक है भाई, चलो एग्जाम्पल देखो जरा। द इनविजिलेटर वॉकड अराउंड द क्लासरूम टू मेक श्योर एवरीवन वाज फॉलोइंग द एग्जाम रूल्स। जो इनविजिलेटर था यानी जो निरीक्षक था, पर्यवेक्षक था, वो टहलता रहा पूरी क्लास में ये सुनिश्चित करने के लिए। टू मेक श्योर मतलब क्या होता है, एंश्योर। टू मेक श्योर इज इक्वल टू एंश्योर, ENSURE। ठीक है, टू मेक श्योर का मतलब ये होता है। ठीक है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि हर कोई जो है नियमों का क्या कर रहा, एग्जाम के नियमों का क्या कर रहा हो, पालन कर रहा। ठीक है, तो ऐसा जो काम कर रहा है वो कौन हुआ, इनविजिलेटर हुआ। ठीक है भाई, चलो अगला देखो जरा। वर्सेटाइल। वर्सेटाइल क्या होता है, एक ही व्यक्ति में कई सारे हुनर हो, कई सारी स्किल्स हो, है ना, या एक चीज ऐसी हो जिससे कई सारे काम किए जा सके, उसको क्या बोलेंगे, वर्सेटाइल। क्या बोलेंगे उसको, वर्सेटाइल। चलो देखो जरा, बहुमुखी आप नहीं समझ पाओ, लेकिन मैंने आपको आपकी भाषा में बता दिया, अब इसको इंग्लिश में समझते थे। Someone or something that is adaptable, flexible and able to do many different things well। एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसी चीज जो एडेप्टेबल हो। एडेप्टेबल का मतलब ये होता है अनुकूल हो, वो मतलब कि अगर मुझे पहाड़ों पे पटक दिया तो मैं वहां पे भी रह लूंगा, मुझे समुद्र में पटक दिया तो मैं वहां पे भी रह लूंगा, मुझे रेगिस्तान में पटक दिया मैं वहां पे भी रह लूंगा, मुझे स्नो यानी बर्फ में पटक दिया तो मैं वहां पे भी रह लूंगा। तो अगर मेरे अंदर ऐसी क्वालिटी है तो उस क्वालिटी का नाम होगा एडेप्टेबिलिटी। और अगर मैं ऐसा हूं तो मैं कौन हुआ, एडेप्टेबल। मैं कौन हुआ, एडेप्टेबल हुआ। समझ गए, तो वो एडेप्टेबल होगा या फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल यानी लचीला। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, मुझे ऐसे भी रख दो, मुझे ऐसे भी रख दो, मतलब ऐसा होता है ना। अब जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए फिक्स चीजें बनाई जाती हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल ले लें, किसका लेना है, किसका लेना है, चलो एक जग की बात करें। जग, जग इतना बड़ा है। अब जब आप उसको अलमारी में रखोगे तो इतना स्पेस चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। वहीं आपका जैसे शर्ट है, शर्ट, तो शर्ट देखो लंबी होगी यहाँ तक काफी। अब इसको ऐसे टांग देखोगे तो इसकी जग से ज्यादा लंबाई है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल, हम इसको ऐसे करके कहीं और भी रख सकते हैं। अब इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, ऐसे समझो जैसे मैं मान लो एसी में रहा हूँ घर पे, बढ़िया से मुझे इतना मोटा बेड बेड मिला है, मम्मी बढ़िया सा खाना परोस के बना के ले आई मेरे पास, बेटा खा ले, वो तमाम चीजें, और तमाम ऐसी मेरी वो हो रही है सेवा पानी। मेरी जॉब लग गई, मान लो मैं आर्मी में पहुंच गया या किसी आर्म्ड फोर्स में पहुंच गया, तो फोर्स वाले जो होते हैं उनका तो एक सख्त जीवन होता है ना। अब मान लो रेगिस्तान में 50+ टेम्परेचर में भी रहते हैं, माइनस जो आपका लद्दाख में जो आपका होता है सियाचिन वगैरह में कितना माइनस में होता है, जहाँ पे ये समझो तुमने हाथ बाहर निकाल दिया तो तुम्हारी उंगली जम जाएंगी और वो काटनी पड़ेगी। ठीक है ना, ऐसा होता है, शायद उसे स्नो बाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, है ना, ऐसा बोलते हैं। तो अब क्या है, अगर कोई व्यक्ति एडेप्टेबल नहीं है तो वो नौकरी छोड़ के भाग आएगा। ऐसा होता भी है, बहुत सारे लोग नौकरी छोड़ के आ जाते हैं तो वो एडेप्टेबल नहीं है। और जो एडेप्टेबल होते हैं, जिनके अंदर एडेप्टेबिलिटी होती है, वो हर तरह की स्थिति में क्या है, ढल जाते हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं यहाँ पे, घर पे खूब बढ़िया सब कुछ चल रहा होता है और उनको बैठने की, पढ़ने की, सुनने की किसी की आदत नहीं होती है, ढंग से पढ़ते नहीं है, तो वो कैसे नहीं है, वो एडेप्टेबल नहीं है। लेकिन ज्यादातर बच्चे कैसे हैं, एडेप्टेबल है, वो अपने आप को यहाँ ढाल पा रहे हैं इस क्लास के हिसाब से, इन चीजों के हिसाब से। तो आप कैसे हो, जो ढाल पा रहे हो वो एडेप्टेबल है। ठीक है ना, हाँ। और ऐसे ही फ्लेक्सिबल, सॉरी मैं फ्लेक्सिबल से एडेप्टेबल पे पहुंच गया। फ्लेक्सिबल का भी मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं मैं तो यही करूंगा, अरे ठीक है यार देखो थोड़ी परेशानी, इसको ऐसे कर ले, नहीं नहीं मैं तो ऐसे करूंगा, तो यू आर नॉट फ्लेक्सिबल, यू आर नॉट फ्लेक्सिबल। और आपने कहा चल ठीक है तेरे साथ परेशानी, चल ठीक है ऐसे कर लेते हैं, तो आप अब कैसे हो, फ्लेक्सिबल। ठीक है, मतलब समझ गए, ओके। एंड एबल टू डू मेनी डिफरेंट थिंग्स वेल, और वो सक्षम हो, है ना, एबल हो, लायक, काबिल हो किसके, कई चीजें करने के, अच्छी तरह से कई चीजें, अलग अलग चीजें करने के काबिल।
तो वो व्यक्ति कैसा होगा, वर्सटाइल होगा। कैसा होगा वो, वर्सटाइल होगा। ठीक है, दूसरे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया इसको, अ पर्सन विद मेनी स्किल्स और एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी यूज्ड इन वेरियस वेज। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें कई सारी स्किल्स हो, वो कौन हुआ, वर्सटाइल। या कोई वस्तु, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, या कोई ऐसी वस्तु जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है इन वेरियस वेज, कई तरीके से, कई तरीके से। समझ गए कि नहीं, है कि नहीं, जैसे दूध है कि नहीं, दूध कई तरीके से उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। घी बना लो, छाछ बना लो, दही बना लो, खोया बना लो, सेव भाजी बना लो। ठीक है, हाँ चलो आगे देखो, एग्जांपल्स देखते हैं जरा। सी इज अ वर्सेटाइल एक्ट्रेस, वो कैसी एक्ट्रेस है, बहुमुखी प्रतिभा वाली। उसमें कैसी, कितनी प्रतिभाएं, कई सारी प्रतिभाएं, तो वो कैसी है, वर्सेटाइल है। हु कैन परफॉर्म, जो कर सकती है, परफॉर्म मतलब करना, प्रदर्शन करना, बोथ दोनों, कॉमेडिक एंड ड्रामेटिक रोल्स, वो हास्य तथा नाटकीय रोल्स कर सकती है। यानी कॉमेडी भी करवा लो और ड्रामा भी करवा लो। जैसे गोविंदा अपनी मूवी में कॉमेडी भी खुद ही कर लेते थे और बाकी की जो हीरो वाली एक्टिंग होती है वो भी कर लेते थे, है ना। तो वो कैसे थे, वर्सेटाइल। कैसे थे, वर्सेटाइल। ठीक है ना। दिस टूल इज वेरी वर्सेटाइल, ये जो औजार है, किसी औजार की बात हो रही है, वो बहुत वर्सेटाइल है, यानी इसमें, इससे कई सारी चीजें हो सकती हैं। एंड कैन बी यूज्ड, और इसका इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपेयर्स, और इसका जो इस्तेमाल है वो कई तरह की मरम्मत करने के लिए किया जा सकता है। कोई मान लो औजार ऐसा होगा, मैं थोड़ा सा इस चीज से थोड़ा सा वाकिफ कम हूँ, बट कोई औजार ऐसा होता है जिससे वो काम भी कर लो और ये काम भी कर लो, है ना। तो वो औजार कैसा, वो टूल कैसा है, वर्सेटाइल है। कैसा है वो, वर्सेटाइल है। ठीक है भाई, चलो अगला देखो जरा, है जी, देखो जरा, एडेप्टेबल, ये भी क्या है, एडजेक्टिव। ये तो मैंने अभी बता ही दिया, ये तो मैंने अभी बता ही दिया, एग्जाम उसमें आ गया था एक्सप्लेनेशन में। चलो फिर भी देख लेते हैं। वैसे क्या बोलते हैं इसको, अनुकूलित होने वाला या अनुकूल, अनुकूलनशील। ठीक है ना, दो तरह से एक्सप्लेन किया है, समझ लेते हैं। समवन और समथिंग दैट इज एबल टू एडजस्ट इजीली टू न्यू कंडीशन, सिचुएशंस और चेंजेस। एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसी वस्तु जो के लायक है, किसके लायक है, एडजस्ट। एडजस्ट मतलब एक तरह से ऐसे बोलो, किसी चीज में सेट हो जाना, मतलब एक तरह से समझौता कर लेना। ठीक है, आई एडजस्ट, आई एडजस्ट, मैं ठीक है, मैं कर लूँ, मैं कर लूँ। ठीक है, अब तुमने किया तो बढ़िया गया, बट ठीक है मैं इसके साथ कर लूंगा, जो भी है ठीक है, कर लूंगा। ठीक है ना, तो मैं क्या कह रहा हूँ, आई कैन एडजस्ट, ओके, आई एडजस्ट। ठीक है ना, मैं इसको एडजस्ट कर लूंगी। ठीक है, जो एडजस्ट कर ले आसानी से, किस में, टू न्यू कंडीशंस और सिचुएशंस और चेंजेस। हाँ, स्थिति परिस्थिति या बदलावों में ढल जाए, या ऐसे कहें कि उनके हिसाब से काम करने लग जाए, तो वो ऐसा व्यक्ति क्या होगा या वस्तु क्या होगी, एडेप्टेबल होगी। अब जैसे देखो, हमारा ही एग्जांपल ले लो कि जैसे अभी पहले क्या चलता था, ब्लैक बोर्ड, उसके बाद में आए व्हाइट बोर्ड एंड मार्कर, है ना। पहले चौक चलते थे, है ना, और ब्लैक बोर्ड, फिर व्हाइट बोर्ड और मार्कर आए, अभी क्या आ गया, डिजिटल बोर्ड आ गया। ठीक है, तो जो लोग इस पर शिफ्ट हो गए तो वो कैसे हैं, वो एडेप्टेबल है। अब देखो, डिजिटल बोर्ड चलाने के लिए भी तो कुछ आना चाहिए ना। अब लोग, कुछ लोग तो अभी भी इस डर से डिजिटल बोर्ड पर नहीं आ रहे कि हमें चलाना नहीं आता, हम कैसे खोलेंगे, कैसे ये करेंगे, कैसे वो करेंगे। तो दे आर नॉट एडेप्टेबल, दे आर नॉट एडेप्टेबल। एंड वो लोग जो ऐसा कर पा रहे हैं, दे आर एडेप्टेबल। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। समवन और समथिंग दैट हैज द एबिलिटी टू बी फ्लेक्सिबल एंड मॉडिफाई बिहेवियर और एक्शंस टू सूट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। ऐसा व्यक्ति या ऐसी वस्तु जिसके अंदर क्षमता है कैसी होने की, फ्लेक्सिबल होने की। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, अभी बताया था ना, फ्लेक्सिबल होने की, और मॉडिफाई मतलब बदलने की। किसको, व्यवहार या फिर अपने कार्यों को। टू शूट, शूट मतलब होता है किसी को, जैसे कहते हैं ये शर्ट तुम पे सूट कर रही है, जच रही है, जम रही है, तुम पे अच्छी लग रही है, सेट हो रही है ना, वो होता है किसके अनुसार सूट होना, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, अलग अलग जो परिस्थिति होती है उनके हिसाब से। तो अलग अलग चीजों के हिसाब से जो बदल जाए, उनके हिसाब से जो ढल जाए, वो कैसा है,
वो एडेप्टेबल है। वो कौन, वो कैसा है, एडेप्टेबल है। ठीक है, अगर आप कह रहे हो कि सर आई एम एडेप्टेबल, दैट मीन्स कि यू कैन मॉडिफाई योरसेल्फ और you have ability to be flexible according to the newer situations, then you are adaptable, है ना। तो आप कैसे हो, एडेप्टेबल हो। ठीक है भाई, एग्जांपल देखते हैं, चलो। आई एम हाईली एडेप्टेबल, मैं बहुत ज्यादा एडेप्टेबल हूँ। एंड क्विकली एडजस्टेड, और तेजी से एडजस्ट करने वाला हूँ। क्विकली एडजस्ट मतलब तेजी से एडजस्ट करने वाला हूँ, किसमें, टू द न्यू वर्क एनवायरमेंट, नया जो कार्य का माहौल होता है, वातावरण होता है, उसके अनुसार मैं बहुत जल्दी से एडेप्ट कर लेता हूं। यानी मैं कैसा हूं, हाईली एडेप्टेबल हूं। मैं कैसा हूं, एडेप्टेबल हूं। ठीक है, कोई भी नई तरह का माहौल बना दो, मैं उसमें उस हिसाब से व्यवहार करूंगा। जैसे इंडिया में आए, हिंदी बोल रहे हो, गांव में गए, गांव वाली बोल रहे हो, लंदन में गए, इंग्लिश बोल रहे हो, और लंदन में उसी हिसाब से कपड़े पहन रहे हो, उसी तरह से खा पी रहे हो, उसी तरह से हाय बाजी, और इंडिया में राम राम सा, है ना, ऐसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, और गांव में राम राम सा। तो यू आर एडेप्टेबल, यू आर एडेप्टेबल। ठीक है, सेकंड एग्जांपल, एन एडेप्टेबल पर्सन कैन थ्राइव इन अ वैरायटी ऑफ सेटिंग्स। एडेप्टेबल पर्सन जो होता है, जो अनुकूलशील जो व्यक्ति होता है, वो थ्राइव यानी होता है पलना फूलना। पलना फूलना एक तरह से कह सकते हो, तरक्की करना, बढ़ना आगे। ठीक है, वो किस में थ्राइव कर सकता है, अ वैरायटी ऑफ सेटिंग्स, किसी भी तरह की सेटिंग कर दो कि ये इसको ऐसे नहीं ऐसे लगा दो, चलो अब 2 दिन बाद इसको ऐसे नहीं ऐसे लगा दो। तो अगर आप हर तरह की सेटिंग में थ्राइव कर पा रहे हो, तो आप कैसे हो, एडेप्टेबल हो। आप कैसे हो, एडेप्टेबल हो। ठीक है ना, और ये बहुत बड़ी स्किल होती है। जिस व्यक्ति में एडेप्टेबिलिटी नहीं होती है, वो जीवन में उतनी तरक्की नहीं हासिल कर पाता जितनी उसके अंदर स्किल्स होती है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो अगला देखो जरा। वेन, वेन मतलब होता है बेकार, व्यर्थ, है ना, मतलब भाई, मतलब फालतू में कोई चीज होती है, उसको क्या बोलते हैं, वेन, एडजेक्टिव। ठीक है, समथिंग दैट इज फ्यूटाइल, फ्यूटाइल मतलब होता है निरर्थक, निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ ना बने, जिससे कुछ हासिल ना हो, जिससे कुछ निकले ना, जिसका कोई मतलब ना हो, है ना, जिससे कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वो कैसा है, फ्यूटाइल है। यूजलेस, जिसका कोई यूज ना हो, बेकार, यूजलेस, यूजलेस फेलो कहते नहीं है, बेकार आदमी, ये ना, यूजलेस फेलो ऐसे घूमता रहता है यार दोस्तों के साथ, कुत्ते मारता फिरता है, कमाता धमाता है ना, रिचार्ज के लिए भी मुझे फोन करेगा, 50 तू दे दे, 50 अरुण दे रहा है, 30 वरुण दे रहा है, 20 रिया दे रही है, और 100 टिया दे रही है, मेरा रिचार्ज हो गया। तो वो कैसा व्यक्ति है, यूजलेस है। ठीक है ना, हाँ। और विदाउट एनी रिजल्ट, या जिसका कोई रिजल्ट ना निकले, उसको क्या बोलेंगे, वेन बोलेंगे। ठीक है, व्यर्थ, निरर्थक, बेकार, ठीक है। ऑल हिज एफर्ट्स टू विन हर बैक वर इन वेन, उसके जो प्रयास थे उसको वापस पाने के, विन हर विन, विन मतलब ऐसे अपना सर जीतना या पाना कैसे हो गया, किसी को जीत लिया तो आपने उसको पा लिया ना, कि आपने किसी चीज को जीत लिया इसका मतलब आपने क्या कर लिया, उसको पा लिया। ठीक है, तो उसके जो प्रयास थे उसको वापस पाने के, वो सब बेकार गए। इतनी कड़वी कड़वी बातें हो गई होंगी ब्रेकअप के टाइम पे कि नहीं, नाउ इट्स ओवर, है ना, तो सारे प्रयास उसके किस में गए, व्यर्थ में। दे मेड अ वेन अटेम्प्ट, उन्होंने एक निरर्थक प्रयास किया, किसके लिए, टू फिक्स यानी सही करने के लिए। फिक्स मतलब क्या होता है, सही करना, सही करना या संभालना या शुद्ध करना, ठीक करना। सर ये वही है क्या, फिक्स बताओ ना इसका। ठीक है, वही है, ठीक है। तो दे मेड अ वेन अटेम्प्ट टू फिक्स द ओल्ड कार, उन्होंने निरर्थक प्रयास किए पुरानी कार। अब कहोगे सर ओल्ड मतलब बूढ़ा, ओल्ड मतलब पुराना होता है, आदमी पुराना हो जाता है तो बूढ़ा हो जाता है ना,
आदमी पुराना हो गया तो बूढ़ा हो गया, है ना, बट उसको बोलते क्या है, पुराना। तो पुरानी कार को सही करने के लिए उन्होंने कैसे प्रयास किए, खराब, व्यर्थ में, क्योंकि सही नहीं हुई होगी। बट लेकिन इट वॉज बियॉन्ड रिपेयर, पर यह कैसी थी, मरम्मत से परे थी, मतलब इसकी मरम्मत नहीं हो सकती थी। बेकार में प्रयास कर रहे हो, अरे ठीक हो ही नहीं सकती, अरे तुम कहते मतलब मैं बड़ा अव्वल दर्जे का मिस्त्री हूँ, देखो तो सही, बस देखो सही हो ही जाएगी, अरे यार इसकी रिपेयर हो ही नहीं सकती, मान जाओ, नहीं माना, फालतू के प्रयास किए और वो ठीक नहीं हुई, क्योंकि वो रिपेयर यानी मरम्मत से परे थी। ठीक है, अगर कोई चीज आपसे बियॉन्ड है, इसका मतलब वो आपसे परे है, मतलब वो आपकी सीमा से, ठीक है ना। हाँ, अगला देखो जरा, जैसे मैं कहूं ना 15 करोड़ की कार बियॉन्ड मी है, मतलब मेरी औकात से बाहर है, ठीक है, तो बियॉन्ड का मतलब ऐसे कह सकते हैं। ट्राइंग टू कन्विंस हर टू चेंज हर माइंड वाज अ वेन एफर्ट, कोशिश करना किसकी, उसको समझाने की, उसको संतुष्ट करने की, किसके लिए, टू चेंज, बदलने के लिए उसका मूड, वाज अ वेन एफर्ट, वो व्यर्थ का प्रयास था। उसको ये कोशिश की समझाने की कि यार अपना मूड बदल लो, यहीं रह लो, वहां क्यों, वहां क्या करोगी, ऐसे कर लो, ऐसे करके क्या करोगी, वो सब कैसा गया, क्योंकि वो अड़ियल थे ना। एक बार जो मैं कह देती हूँ ना, तो मैं खुद की क्या, खुदा की भी ना सुनती, है ना, ऐसा। चलो अगला देखो जरा, देखो जरा, रिकॉर्स क्या होता है ये, ठीक है, क्या बोलेंगे वैसे इसको, उपाय या सहारा या फिर आश्रय कह सकते हैं, या क्या, कठिन समय में उपयोग की गई वस्तु या सहायता का स्रोत, स्रोत नहीं, स्रोत, स्रोत, ठीक है ना। चलो, द एक्ट ऑफ सीकिंग हेल्प, कार्य किसका कार्य, मदद तलाशने का, सीख मतलब तलाशना, सीख मतलब क्या होता है, तलाशना या खोजना, ठीक है ना। तो एक्ट यानी कार्य, एक्ट वर्ब भी होता है, याद रखना, सुनो, सॉरी, एक्ट तुम्हारा नाउन तथा वर्ब दोनों होता है, जब ये नाउन होगा तब इसका मतलब क्या होगा, कार्य, और जब वर्ब होगा तब इसका मतलब कार्य करना, लेकिन इसका एक नाउन और होता है, एक्शन, कार्य, ठीक है ना, ये भी होता है, याद रखना। चलो देखते हैं आगे, द एक्ट ऑफ सीकिंग हेल्प, सपोर्ट और अ सॉल्यूशन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, कोई कठिन परेशानी आ गई, कोई कठिन परेशानी या स्थिति आ गई, तो उसमें सपोर्ट, हेल्प या सॉल्यूशन ढूंढने को क्या बोलते हैं, रिकोर्स, क्या बोलते हैं, रिकोर्स, है ना, यानी आप क्या ढूंढते हो, उपाय, उपाय ढूंढते हो तो उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिकोर्स, ठीक है, ऐसा। अगला देखो जरा, इसको और नहीं, अगला नहीं, इसको और डिटेल में मैंने समझाया। इट इज टिपिकली यूज्ड व्हेन समवन टर्न्स टू अ पर्सन, अथॉरिटी और प्रोसेस टू गेट असिस्टेंस और रिजॉल्व अ प्रॉब्लम। मीनिंग बताता हूं पहले। टिपिकली का मतलब होता है ये बना है टाइप से, टाइप मतलब प्रकार, टिपिकली यानी जिस तरह से होता है उस तरह से, जनरली कह सकते हो, एक सेंस में क्या बोल सकते हो इसको, जनरली, ठीक है। टर्न्स, टर्न्स मतलब, टर्न मतलब वैसे क्या होता है, घूमना, बताया था ना मैंने, स्विच, टर्न, स्विच, स्विच, टर्न, बताया था, मुड़ना। अब यहाँ पे टर्न का मतलब ये है कि पास जाना, जैसे मैं जा रहा हूँ, अब मुझे जाना है इनके पास, तो मैं टर्न हो गया और इनके पास चला गया, ठीक है भाई, है ना, क्या क्या हुआ, हाँ, क्या होता है टर्न का मतलब, हाँ, हाँ, ठीक है ना, क्या होता है, हाँ, ठीक है ना। चलो आ जाओ इधर, तो किसके पास, इट इज टिपिकली यूज्ड व्हेन, ये अक्सर कर यूज किया जाता है, मतलब जनरली यूज किया जाता है कहाँ, कब, जब कोई जाता है किसी व्यक्ति के पास या किसी अधिकारी के पास, अथॉरिटी मतलब वैसे होता है अधिकारी, और वैसे होता है अधिकार, दो तरह से बोलते हैं इसको, अधिकारी भी और अधिकार भी। जैसे मैं मान लो किसी गवर्नमेंट शाखा में हूँ और मेरे साइन होंगे तभी कोई चीज पारित होगी, तो मैं उस चीज की कौन हूँ, अथॉरिटी, और मुझे क्या है, अथॉरिटी, ठीक है ना, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। और प्रोसेस या किसी प्रक्रिया के पास जाना, काय के लिए, टू गेट, पाने के लिए, असिस्टेंस यानी हेल्प, असिस्टेंट यानी हेल्प,
लिख लो। असिस्टेंस यानी मदद, हेल्प, मदद लेने के लिए, और रिजॉल्व अ प्रॉब्लम या किसी परेशानी को सॉल्व करने के लिए, है ना, उसका सॉल्यूशन पाने के लिए। ठीक है भाई, रिजॉल्व मतलब ठीक करना, सही करना उसको, है ना, उसका मतलब निस्तारण करना किसी चीज को। ठीक है, ये बोलते हैं उसको रिजॉल्व। ठीक है, चलो अब देखो हिंदी बता ही चुका हूं मैं, एग्जाम्पल देख लो जरा इसका। व्हेन नेगोशिएशंस फेल्ड, नेगोशिएशन मतलब होता है बातचीत करना किसी चीज के बारे में, खासकर ऐसे बोले समझौता करना, मोल भाव करना कह सकते हो। जैसे देखो ठीक है, मैं आपसे 100 क्विंटल XYZ चीज खरीदूंगा और आप मुझे 1000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से न दें, आप 10 रुपये कम कर लें। अब वो माने ना माने, लेकिन हो क्या रहा है उनके बीच में, नेगोशिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है उनके बीच में, नेगोशिएशन हो रहा है, बातचीत हो रही है, मोलभाव हो रहा है, समझौता हो रहा है। ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, नेगोशिएशन। इसकी वर्ब क्या होती है, नेगोशिएट। क्या होती है, नेगोशिएट, है ना, ये वर्ब होती है इसकी। तो वह नेगोशिएशंस फेल्ड, जब मोल भाव, जब जो समझौता था, जब जो बातचीत हो रही थी वो फेल हो गई, असफल हो गई, दे हैड नो रिकोर्स बट टू स्ट्राइक, तो उनके पास कोई उपाय नहीं था सिवाय, बट का मतलब यहाँ पे क्या है, एक्सेप्ट बोले तो सिवाय, सिवाय हड़ताल करने के। स्ट्राइक मतलब क्या होता है, स्ट्राइक मतलब एक तो ये नाउन होता है, एक वर्ब होता है। जब ये नाउन होगा तब इसका मतलब होगा हड़ताल करना, सॉरी हड़ताल, और जब ये वर्ब होगा तब इसका मतलब क्या होगा, हड़ताल करना। हड़ताल तो जानते हो ना, हमारी मांग है पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, सुना है, अरे मूवीज में तो देखा होगा, है ना, एक लीडर बन जाता है, वो आगे बढ़ जाता है, बाकी पीछे वो बोर्ड बोर्ड से लिख के हमारी मांग है पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, ऐसा होता है। तो वो क्या कर रहे होते हैं, हड़ताल कर रहे होते हैं, है ना। जैसे वकील बैठ के कभी हड़ताल पे, कभी किसी कंपनी के, किसी फैक्ट्री के मजदूर बैठ के हमारी सैलरी बढ़ा दो, हमारी मांग है पूरी करो, ऐसा होता है कि नहीं। तो वो क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। ठीक है भाई, चलो हो गया क्या खत्म, हाँ खत्म हो गया। ठीक है भाई, चलो तो आज की क्लास बस इतनी ही, बाकी क्लास हम कब करेंगे, नेक्स्ट। चलो तब तक जय हिंद सभी को, एंड थैंक यू सो मच क्लास। ठीक है।